राधे राधे एवरीवन। तो जैसे कि पता है आपको, कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास में जो पड़वा आएगी, जो पूर्णिमा के बाद पड़वा है, उस पड़वा को चिड़ा और चिड़ी की कहानी सुनी जाती है और वो अपने घर में ही बनाई जाती है। चलिए आपको बताते हैं कि आपको चिड़ा और चिड़ी की कहानी कैसे सुननी है, कैसे घर पर क्या बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आटा लेंगे। आटा से हम क्या करेंगे कि घर बनाएंगे, जैसे कि जो आप देख पा रहे हो, जैसे हम लोग घर पर बना रहे हैं। आपके घर में जिसको भी आटे से घर बनाना आता है वही बना सकता है। ये नहीं है कि लेडीज़ को ही बनाना है या जेंट्स को ही बनाना है, जिस किसी को भी घर में आता है वही बना देगा। ये देखो, हमने ये घर को चारों तरफ से ऐसे बना लिया है। उसके बाद ये हमने दरवाज़ा बनाएंगे, मतलब जो मेन गेट है ये गेट हो गया। और इसके अंदर जैसा घर आप चाहें, आप छोटा घर चाहें छोटा बना सकते हैं, आप बड़ा घर चाहे बड़ा बना सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको कैसा घर बनाना है। तो देखिए, अब घर के अंदर बनाएंगे कमरे। तो पहले हमने एक कमरा ये बनाया, अब दूसरा कमरा है ये बना रहे हैं। तो आपको दूसरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि हर कमरे के अंदर आपको दरवाज़ा छोड़ना है, मतलब खाली जगह छोड़नी है दरवाजे के लिए। आपको कमरा बिल्कुल बंद नहीं करना है। कमरे में आपको गैप रखना है दरवाजे के लिए, यानी कि ये आपके कमरे का दरवाज़ा है। ये सोचकर अपना घर बनाना है। और ये घर बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम बनाएंगे एक चिड़ा और चिड़ी। पहले हम बना रहे हैं एक चिड़ा के, जो आप देख पा रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा भी आपको आता है आप वैसा बना सकते हो। ये नहीं है कि बिल्कुल इसमें कलाकारी दिखानी है, कोई कलाकारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। घर पर ही बनाना है। अपना आटा गूंद लो, आटे को लो और उसमें आप जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको, जब वो छोटे होते हैं तो उनको वो चिड़िया बना कर देते हैं ना, वैसे ही चिड़िया बनानी है आपको। एक चिड़ा हो जाएगा और एक चिड़िया हो जाएगी। ये देखो, वो चिड़ी हो गई। चिड़ा थोड़ा मोटा बनाएंगे ताकि पता लगे कि हाँ ये चिड़ा है और ये चिड़ी है। तो इनका जोड़ा हम बना देंगे। इस जोड़े को बनाने के लिए आपको सिर्फ आटे की ही ज़रूरत पड़ेगी और आपको कुछ नहीं करना है। कहा जाता है कि अगर चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने से और ये घर बनाने से, जिसको अपना घर जल्दी बनाना होता है उनका घर बहुत जल्दी बनता है। हरि नारायण बहुत जल्दी ही उनकी प्रार्थना सुनते हैं, तो ऐसा कहा जाता है। अब ये देखिए, घर बनकर तैयार हो गए। अपने चिड़ा चिड़ी बैठ गए हैं। अब इनको हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हमारे से अगर कोई गलती हो गई है तो हमें माफ़ करना, और प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान सबके सुख शांति से रहे। तो पहले हम इसमें जल छिड़ककर इसको शुद्ध कर लेंगे, मतलब अपने घर को। उसके बाद हम हर कमरे में, जितने भी कमरे हमने बनाए हैं, हर कमरे में हम ये खील रखेंगे। जो खील पतासे का भोग लगता है ये सबसे अच्छा होता है। आपने देखा होगा कि दिवाली पे भी यही पूजा जाता है, तो हम इसमें भी इसी से ही पूजा करेंगे। तो हर कमरे में खील रखने के बाद, और चिड़ा चिड़ी के पास खील और पतासे हम दोनों चीज़ रखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हर कमरे के अंदर हमें दिया रखना है, यानी कि दिया जलाना है। जैसे दिवाली पर हम अपने घर में हर एक घर में हर एक कमरे में अपने दिया जलाते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। आपको अपने मान लीजिए 4 कमरे बनाए मैंने, तो चारों कमरों में आपको दिया ज़रूर जलाना है। और जो मेन दिया है, जो मैंने बड़ा दिया बनाया है, वो दिया मैं चिड़ा और चिड़ी के पास रखूँगी। और ये जो मोमबत्ती है, आप दिए भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने मोमबत्ती रखनी है। जो गेट है बाहर, मेन गेट का जो दरवाज़ा है, उसमें हम यहाँ पर मोमबत्ती रख देंगे। आप यहाँ पर दिए भी रख सकते हैं। तो आप देख रहे हो ये पूरा घर बनकर तैयार हो गया है। 4 कमरे हो गए, ये आंगन हो गया बीच में जहाँ चिड़ा चिड़ी बैठे हैं। उसके बाद आप कथा सुनोगे। आप कहीं गूगल से भी सर्च कर सकते हो चिड़ा चिड़ी की कथा। तो कथा सुनने के बाद थोड़े से चावल आप चिड़ा चिड़ी के पास रखोगे, बाकी के चावल आप जिसमें से लिए थे उसी कटोरी में आप डाल दोगे। ये ध्यान रखें कि इसमें दाल और चावल का ही भोग लगता है। और लड्डू गोपाल जी जो हमारे घर में होते हैं उनको भी इसी खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। और ये 50 रुपये या 100 रुपये, जो आपकी इच्छा हो आप वो दक्षिणा भी दे सकते हैं। आप ये घर देखिए बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। जैसे 4 कमरे हो गए, चारों कमरों में दिए जगमगा रहे हैं। तो हरि नारायण से प्रार्थना करें कि आपका घर भी जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो जाए। आप जहाँ चाहें अपना घर वहाँ बना सकते हैं। मैंने तो अपनी तुलसी जी के पास बनाया, क्योंकि मेरी तुलसी जी घर के अंदर ही विराजमान है। तो आप भी ऐसे ही बना सकते हैं, जहाँ आपका मन करे आप वहाँ पर अपना घर बना सकते हैं। उसके बाद आपको अगली सुबह क्या करना है, आपको सारा सामान हटा देना है। और जो ये जल हमने भर के रखा हुआ था, आप उसको सूरज देवता को
चढ़ाएंगे। उसके बाद जो वो चिड़ा चिड़ी हैं, जो हमने भोग लगाया था खील पतासे का, वो सारा कुछ उठा लेंगे। जो ये खिचड़ी है ये भी हमने उठानी है, लेकिन हमें इतनी दान करनी है कि अगर हम जिस किसी को भी दे रहे हैं तो उनका एक टाइम का खाना बन जाए। इसमें आपको इतनी खिचड़ी देनी है। और ये जो खील पतासे हैं, जो ये पैसे वगैरह सब कुछ, ये भी आपको पंडित जी को देने हैं या किसी गरीब को देने हैं। उसके बाद ये क्या करेंगे, जो घर हमने बनाया था इसको अगली सुबह हम उठाएंगे। इसको हम ऐसे झाड़ू से इकट्ठा नहीं करेंगे, कोई कपड़ा लेंगे या हाथों से ही ऐसे इकट्ठा कर लेंगे। उसको इकट्ठा करने के बाद आप इसको किसी बर्तन में रख लीजिए। आपको इसको क्या करना है, आप या तो अपने गमलों में इसको डाल सकते हो या किसी चींटू को खिला सकते हो, किसी गाय को खिला सकते हो। ये आपको ऐसे नहीं फेंकना है, बस इतना सही उपाय करना है। अगर आपको भी जल्द से जल्द अपना घर बनवाना है तो आप ये उपाय ज़रूर करें, आपका घर जल्दी से जल्दी बन जाएगा। ये कहा जाता है और ये सच भी है, ये हकीकत है, आजमाया हुआ है, तभी ये वीडियो बनाने की कोशिश की गई है। तो आपको ये सब कुछ पंडित जी को ही दान करना है, ये याद रखना। ये आपको गमले में या किसी चींटी को, या आपके पास कोई बहता हुआ जल है तो आप उसमें कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका घर बन जाए तो आपको इसी दिन, आपको पड़वा वाले दिन अपने घर में अच्छे से दिए जलाने हैं, जैसे दिवाली पर जलाते हैं, जो कि आप देख पा रहे हो। तो बस इतना सा ही उपाय करना है। आपका घर भगवान करे जो भी कोई मेरी वीडियो देख रहा है जल्दी से जल्दी बन जाए। राधे राधे।